बड़ी खबर से लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से पहले विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन और नारेबाजी को लेकर लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। महिला सांसद प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी तक पहुंच गई थी, जिसके बाद मैंने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह कर सदन में न आने के लिए कहा। मेरा आग्रह उन्होंने मानकर उसे स्वीकार कर लिया। कल सदन में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा और जो हुआ वो काले धब्बे की तरह है। मुझे बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चैम्बर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमामय स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया, वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूँगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रह के मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। आप हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, आप बहुत टाइम से संसद के अंदर हैं। जिस तरीके से ओम बिरला जी ने ये कहा कि उन्होंने ही प्रधानमंत्री को मना किया, क्या आपको लगता है कि ऐसे विपक्ष को नहीं करना चाहिए? और क्या मतलब है इसका? कल मैं हाउस में था जिस समय ये वाकया हुआ। जिस तरह से कांग्रेस के तरफ के एमपी, विशेष रूप से महिला एमपी आगे आई और पीएम के कुर्सी की तरफ बढ़ी, तब तो फिर संघर्ष की नौबत थी ना। ऐसे होता है क्या? तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री नहीं आए। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि स्पीकर साहब ने एक और जो बड़ी बात कही कि आजादी के बाद से ये स्तर सदन का कभी नहीं रहा कि स्पीकर के चेंबर में इस तरह से हुड़दंगई की जाए। स्पीकर साहब का चेंबर पार्ट होता है सदन का, और वहां जो इन्होंने हुड़दंगई किया, मैं ओम बिरला जी को वर्षों से जानता हूं, उनके चेहरे की पीड़ा में देख रहा था। विपक्ष का कहना है कि क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, इसलिए वो आक्रामक हो रहे हैं। आक्रामकता का मतलब क्या है? आप प्रधानमंत्री को फिजिकली रोकेंगे बोलने से? सदन को दंगल का अखाड़ा बनाएंगे? ये कौन सी भाषा है विपक्ष की? गरिमा में रहिए, अपनी बात कहिए, अपनी बात कहिए, लेकिन हम नियम कानून कुछ नहीं मानेंगे। हमें राहुल गांधी जो मन में आएगा बोलेंगे और किसी को देशद्रोही भी कहेंगे, तो इसका क्या जवाब है? कोई सलाह आपको विपक्ष के लिए देना चाहेंगे? विपक्ष को कोई सलाह? मुझे विपक्ष को सलाह नहीं देनी है। मैं उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस के वरिष्ठ लोग उनको सलाह देंगे। विपक्ष की बात कहाँ सुनते हैं वो। धन्यवाद।
कांग्रेस के वरिष्ठ लोग जो है कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी को सलाह देंगे और इस तरीके से जिस तरीके की इस समय यहाँ पे कोशिश की जा रही है विपक्ष द्वारा उसको जल्द से जल्द बंद करने की आवश्यकता अब है। और हमारे साथ ऐश्वर्या पालीवाल भी जुड़ गए। ऐश्वर्या, वैसे तो हर बार हम देखते हैं कि जो सत्र होता है वो हंगामेदार रहता है, लेकिन इस बार हंगामेदार होने के साथ साथ स्पीकर की तरफ से जो बातें कही गई कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी के करीब आ सकते थे, उनको नुकसान पहुंचा सकते थे, ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर आरोप है, वो भी विपक्ष पर। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जो समझ में आता है वो ये है, और हमने देखा भी, देखिए मैं गैलरी के अंदर मौजूद थी और मैंने देखा कि कैसे 15 मिनट पहले यानी कि 5:45 के आसपास सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई थी, रणनीति बनाई गई थी, कहीं ना कहीं पोस्टर्स और बैनर्स जो थे उनकी तैयारी की गई थी, स्लोगन्स तैयार किए जा रहे थे, लेकिन जो उम्मीद किसी को नहीं थी वो ये कि किस तरीके से वो लोग चल कर पहुंच जाएंगे जहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं वहां पर। संध्या रे से हमारी अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई, उन्होंने भी यही कहा कि वो बैठी तो थी और उम्मीद यही कर रही थी कि प्रधानमंत्री आएंगे और 5 बजे जो है वो बोलना शुरू करेंगे, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का आक्रामक रूप रहा और महिलाओं को जिस तरीके से शील्ड बनाया गया, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सलाह यही दी गई थी, जो कि आज स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि उनको ही जब ये जानकारी मिली थी कि महिलाओं को शील्ड बना के आगे जाया जाएगा तो उन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सलाह दी कि आप संसद के अंदर ना आए, और उसी वजह से प्रधानमंत्री संसद के अंदर नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि किसी भी तरीके से एक अटैक जो करने की कोशिश थी वो कल की जा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्या, हम तक ये जानकारी पहुंचाने